हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शम्स इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है फ्यूचर टेंस। दोस्तों, फ्यूचर टेंस में हम बात करेंगे उस टेंस की जिसका नाम है सिंपल फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस पहले किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं जिससे आने वाले समय का बोध होता है, यानी जो टेंस आने वाले समय को बताए वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों बात करेंगे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो सिंपल फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं, यानी कहा जाए कि वर्ब का वो रूप जो हमें यह बताए कि कोई काम फ्यूचर में किसी समय होगा। ठीक है, तो वो टेंस जो ये बताता है कि फ्यूचर में कोई काम हमारा सामान्य रूप से होगा, वो कहलाता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने का जो तरीका होता है, देखिएगा उसके लास्ट में लिखा हुआ रहेगा, यानी सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ रहेगा गा, गे या गी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे वो जाएगा, मैं आऊँगा, वो पढ़ेगा, गीता आएगी। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी लिखा हुआ रहेगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाएगा। और सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाती है जब रूल मिल जाए। तो दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट है और इसको कहते हैं मॉडल्स। इसे मॉडल वर्ब्स भी बोला जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों इन दोनों को, जैसे कि यहाँ शेल और विल आपको दिख रहा है, तो शेल और विल को फ्यूचर मार्क्स भी कहा जाता है। फ्यूचर मार्क, ठीक है, MARK। तो फ्यूचर मार्क्स भी इनको कहा जाता है। और चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसे मैं जाऊंगा, ठीक है, अब मैं जाऊंगा तो इसको कैसे बनाएं। तो दोस्तों वेरी सिंपल, आई के साथ शेल का प्रयोग होता है, आई शैल गो। ठीक है, दूसरा वह पढ़ेगा, वेरी सिंपल, वो पढ़ेगा, वो की अंग्रेजी ही, और ही के साथ विल। ठीक है, तो ही विल रीड। दोस्तों याद रखिएगा, शेल और विल के बाद कभी भी वर्ब 2, 3, 4 या 5 का प्रयोग नहीं किया जाता है। शेल या विल के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल होता है, यानी V1 का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ध्यान रहे कि शेल या विल के बाद कभी भी वर्ब 2, 3, 4 का प्रयोग ना करें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए वह, ठीक है, वहां खेलेगा, वो वहां खेलेगा। कैसे बनाएंगे, वो की अंग्रेजी ही और ही अपने साथ विल लेता है, ही विल, ठीक, और खेलने की अंग्रेजी प्ले, ही विल प्ले, ही विल प्ले। ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, विल हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब और प्ले हो गया हमारा मेन वर्ब। ही विल हेल्पिंग वर्ब, प्ले मेन वर्ब। ठीक है, कहाँ खेलेगा, वहां, तो यहाँ बोल देंगे देयर, ही विल प्ले देयर। इज दैट क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ किसका प्रयोग करें। आखिर शेल का प्रयोग किस किस के साथ करेंगे, विल का प्रयोग किस किस के साथ करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों ध्यान रहे, जहाँ पर आई या वी लिखा होगा आप उसके साथ शेल का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर ही, ठीक है, शी, इट या एनी नेम, यानी कोई नाम अगर हो तो उसके साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का। ही, शी, इट, और याद रहे दे भी होगा क्योंकि दे थर्ड पर्सन हुआ। ठीक है, और ये प्लूरल नंबर में आता है, तो ही, शी, इट, दे के साथ विल का यूज करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आप लोगों को
बताता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, पर हाँ आप पूरी वीडियो को बढ़िया से देखें, ताकि पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस और इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। ठीक है, उसके बाद आपको देना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाना है और तब जाकर के आपको V1 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। दूल्हा गया शादी करने के लिए, दुल्हन ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे दूल्हे का दिल टूट गया और दूल्हा बोलता है जाओ तुम, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अब क्या करें भाई, कोई दूल्हा को समझाओ। तो जब आप मना करें तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस यानी जो नकारात्मक को दर्शाता है, नकारात्मक चीज़ों को दर्शाए, बताए। ठीक है, जैसे वो नहीं पढ़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा, वो बात नहीं करेगी, वो नहीं खेलेगी, व्हाट यू लाइक। ठीक है, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा कैसे बोलना है, आई शैल नॉट। आई सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब, नॉट या तो लिखा हुआ ही है दे दिए। जाने अब करने की अंग्रेजी, शादी करने की अंग्रेजी होती है मैरी। आई शैल नॉट मैरी। किससे मैरी नहीं करेंगे आप, तुमसे, तो इसको कर देंगे यहाँ पर। अभी हमारा मेन वर्ब हो गया V1। ठीक है, इसके बाद शादी, आई शैल नॉट मैरी यू, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। किससे शादी नहीं करूंगा, तुमसे शादी नहीं करूंगा। वह यहां नहीं आएगी, वह यहां नहीं आएगी। अब कैसे बनाएंगे, वो यहां नहीं आएगी। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं लड़की है तो शी का प्रयोग होगा। ठीक, अब आप जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है और शी के साथ आप जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जहाँ ही शी इट एनी नेम या दे का प्रयोग होता है वहाँ विल आता है। तो शी विल नॉट, वो यहाँ नहीं आएगी, शी विल नॉट कम, वो नहीं आएगी। कहाँ नहीं आएगी, यहाँ हियर। दोस्तों याद रखना है आपको कि नॉट का प्रयोग हम कहाँ करें, यानी नॉट हमारा कहाँ आएगा। तो ध्यान रहे कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो आता है शैल या विल, और मेन वर्ब जो आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के बीच में आपको नेगेटिव सेंटेंस अगर हो तो नॉट का प्रयोग करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। उसी तरह अब देख लीजिए आप यहाँ पर भी, गीता मेरे साथ नहीं खेलेगी। बिल्कुल आसान सेंटेंस दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से और भी समझ में आए। गीता मेरे साथ नहीं खेलेगी, तो सबसे पहले बनाइए गीता नहीं खेलेगी। गीता सब्जेक्ट, ठीक है, और गीता के साथ विल नाम है, गीता विल नॉट, नॉट दे दिए। खेलने की अंग्रेजी प्ले, गीता विल नॉट प्ले, गीता नहीं खेलेगी, गीता विल नॉट प्ले। किसके साथ, मेरे साथ, तो मेरे साथ की अंग्रेजी होती है, यहाँ पर कर देंगे विद मी। विद के माने होता है दोस्तों के साथ, ठीक है, तो जिसके साथ होगा उसको दे देना है विद मी। याद रखिएगा क्योंकि विद हमारा ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, इसीलिए मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ आई का प्रयोग
नहीं करना है। विद आई नहीं होगा बल्कि विद मी होगा, विद शी नहीं होगा, विद हर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ओके, आई विल रिपीट वंस अगेन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, आई शेल नॉट मैरी यू। ठीक है, आई सब्जेक्ट, शेल हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव के लिए आ गया, और शादी करने की इंग्लिश होती है मैरी, और जिससे शादी करेंगे किसे, तुमसे, यू। ठीक है, तो उसी तरह से वो यहाँ नहीं आएगी, शी विल नॉट कम हियर। गीता मेरे साथ नहीं खेलेगी, गीता विल नॉट प्ले। अब यहाँ किसके साथ, मेरे साथ, तो मेरे साथ की अंग्रेजी हो जाएगी विद मी। तुम्हारे साथ विद यू, उसके साथ विद हिम या हर। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो दोस्तों देखिए, हम लोग अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। वो सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है और जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, वो बोली नहीं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, इसका जवाब उसने नहीं में दे दिया। क्या वो तुम्हारे पास दोबारा आएगी, नहीं, तो नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव तो है लेकिन जवाब नहीं में दे दिए हम। ठीक है, उसके बाद, क्या गीता मेरी दोस्त बनेगी, तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, जिस तरह आप लोग पहले भी किए थे प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और उसके बाद आप सब्जेक्ट दे दीजिए, फिर उसके बाद आप मेन वर्ब को दे दीजिए। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम मुझसे, ओ माय गॉड, शादी करोगी, शादी करोगी। क्वेश्चन मार्क रहेगा, याद रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क अवश्य रहेगा। बिना क्वेश्चन मार्क दिए सेंटेंस रॉन्ग कहलाएगा, क्योंकि सवाल जहाँ होता है वहां पर क्वेश्चन मार्क होता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अक्सर देखते हैं आजकल के नौजवान लड़कों को प्रपोज करने का तो अलग ही तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो इंग्लिश में अगर प्रपोज करें तो कितना मजा आएगा, विल यू मैरी मी। ये तो कलम है, लोग गुलाब दे करके करते हैं, है ना, विल यू मैरी मी। तो दोस्तों सबसे आसान है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ठीक है, एक दिन की दोस्ती नहीं हुई, डायरेक्ट जाकर के बोलते हैं शादी करोगी, बात शादी तक पहुंच जाती है। चलिए तो बनाते हैं। सबसे पहले शैल या विल आएगा। आपको शैल या विल का प्रयोग बिल्कुल सब्जेक्ट के अनुसार ही करना है। सब्जेक्ट को पहले देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट कौन है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को सेट करेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को पुट करने से पहले आपको देख लेना होगा सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट है तुम अपने साथ यानी कि यू अपने साथ लेता है क्या, विल, इसलिए विल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है, इस बात का ध्यान रहे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो बोलेंगे विल यू, सब्जेक्ट। उसके बाद शादी करने की अंग्रेजी मैरी, विल यू मैरी, किससे, मुझसे, तो मी। ध्यान रहे दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अक्सर कुछ मतलब जिनको जानकारी नहीं होती है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या यूं कहें कि जानकारी नहीं होने की वजह से एक गलती कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा कर देते हैं वो लोग, क्या कि विल यू मैरी, ठीक है, विद मी कर देते हैं। तो याद रहे, मेरी इस वर्ड के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, ना विद का करेंगे ना टू का करेंगे यहाँ। ठीक है, विल यू मैरी मी होगा, ना कि विल यू मैरी विद मी। दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, तो विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, क्या वह तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हें प्यार करेगा। अगर शादी करेगी तो भाई प्यार भी तो करेगा, दूल्हा मियां प्यार नहीं करेगा क्या। तो देखिए, क्या वो तुम्हें प्यार करेगा, तो बोलेंगे विल ही लव यू। वेरी सिंपल,
हेल्पिंग वर्ब ले लिए विल, उसके बाद सब्जेक्ट ले लिए ही, ठीक है, मेन वर्ब ले लिए लव, और जो बच गया उसको लास्ट में दे दिए यू। विल ही लव यू, विल ही लव यू, विल यू मैरी मी। तो ये सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स को। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखिए और समझने की कोशिश भी करते रहिए। देखिए यहाँ पर अब मैं आप लोगों को और एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे क्या वे लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, क्या वे लोग दिल्ली जाएंगे? तो कैसे बोलेंगे? विल दे गो, क्या वो लोग जाएंगे? विल दे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब को दिया यहाँ पर। विल दे गो कहाँ? दिल्ली, टू दिल्ली। किसी जगह का नाम रहे तो कैपिटल लेटर से देना है। विल दे गो टू दिल्ली, क्या वो लोग दिल्ली जाएंगे? ठीक है दोस्तों, तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में जो मैं बता रहा हूं आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने का भी बिल्कुल सिंपल सा वे है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका रूल, दोस्तों आपको क्या करना है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, बस सब्जेक्ट को शेल या विल के बाद तो देंगे ही, उसके बाद नोट लगाना है, यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं करोगे। इसमें क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है इंटरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तो बोलेंगे विल सब्जेक्ट यू, विल दे दिए सब्जेक्ट यू, उसके बाद नोट लगा हुआ है, नोट दे दिए, उसके बाद है वर्ब। याद रहे हिंदी में यहाँ जो भी रहे आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपको टेंशन लेना है कि किसके बाद क्या दिया हुआ है। पहले हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, पहले उसको दीजिए। सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट को ढूंढिए, सब्जेक्ट कहाँ है उसको दीजिए। फिर देखिए कि क्या दिया हुआ है, नॉट, उसको दे दीजिए। उसके बाद देखिए वर्ब, अब चुनिए कि इसमें वर्ब कौन है, तो शादी करना वर्ब है, शादी करना क्या है, वर्ब। तो विल यू नॉट मैरी, क्या तुम शादी नहीं करोगे? किससे? मुझसे, तो बोलेंगे मी। विल यू नॉट मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? क्या आप वहां नहीं जाओगे? क्या आप वहां नहीं जाओगे? कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे विल यू नॉट गो देयर, ठीक है। विल यू नॉट गो देयर, टू गो देयर, टू देयर नहीं करना है, गो टू देयर नहीं होता है, देयर के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे विल यू नॉट गो देयर, क्या आप वहां नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना कि यहाँ पर अगर स्कूल लिखा हुआ रहता या कोई जगह का नाम रहता है, दिल्ली मुंबई कुछ भी, तो टू का प्रयोग होता, लेकिन क्योंकि यहाँ हियर और देयर इस तरह के शब्द कर रहे हैं तो उनके साथ टू का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बनाते हैं कि WH सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो उससे पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना है इंटरोगेटिव में, उसके बाद आपको लेना है सब्जेक्ट, फिर लेना है नॉट, उसके बाद लेना है V1, ठीक। तो चलिए WH सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए WH सेंटेंस का भी जुगाड़ कर लिया। तो दोस्तों WH सेंटेंस को बनाने के लिए यानी WH वर्ड्स को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड को देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को देना है, फिर सब्जेक्ट को देना है और फिर जाकर के आपको
मेन वर्ब का प्रयोग करना है। याद रहे सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड कहते किसे हैं, जैसे सेंटेंस के यदि बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब लिखा हुआ रहे तो वो WH वर्ड कहलाता है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपको इसका जवाब एक स्टेटमेंट में कम से कम देना होगा। वो कैसे खेलेगा, तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी देंगे हाउ, और हाउ के बाद देखिए ये WH वर्ड हो गया हमारा, इसको WH वर्ड बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद शैल या विल दोनों में से कोई एक, तो सब्जेक्ट के अनुसार लेना है। तो क्योंकि सब्जेक्ट हमारा विल है, सॉरी वह है, इसीलिए हम यहाँ विल को लेंगे। हाउ विल ही प्ले, वह कैसे खेलेगा। ठीक है, तुम कैसे गाओगे, तुम कैसे गाओगे। तो कैसे बोलेंगे, तुम कैसे गाओगे, तो बोलेंगे हाउ विल यू, गाने की अंग्रेजी सिंग, हाउ विल यू सिंग। वह क्या करेगा, वह क्या करेगा। तो देखिए इसमें क्या बीच में है। ठीक, वह क्या करेगा, तो क्या की अंग्रेजी पहले देंगे, जिस तरह कैसे की अंग्रेजी आप लोगों ने पहले दी। क्या करेगा तो पहले क्या की अंग्रेजी दे देते हैं व्हाट, उसके सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, व्हाट विल ही डू, वो क्या करेगा, व्हाट विल ही डू। ठीक है, तुम क्या करोगे, या तुम कहाँ, सॉरी, तुम कहाँ रहोगे। मान लीजिए मुझे 2-4 दिन के लिए ठहरना है कहीं पर, तो हम कहेंगे कि तुम कहाँ रहोगे, तो बोलेंगे वेयर, कहाँ की अंग्रेजी वेयर होता है, वेयर विल यू स्टे, स्टे माने होता है ठहरना या रहना, वेयर विल यू स्टे, तुम कहाँ ठहरोगे या कहाँ रहोगे। ठीक है, वेयर विल यू स्टे। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये पूरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इनको देखते रहिए और सीखते रहिए अंग्रेज़ी कैसे अंग्रेजी सेंटेंसेस बनाते हैं, और तब तक आप खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।